बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्फ़ के हमारे असबाक में से आज दूसरा सबक है और दूसरे सबक में हम चंद बहुत ही ज़्यादा बुनियादी इस्तिलाहात का ज़िक्र करेंगे, जो इस्तिलाहात आपके लिए आगे जाके बहुत ही ज़्यादा मुफीद होंगी, चूँकि इसके बाद आपकी जो बात होगी इन इस्तिलाहात को मद्देनज़र रख के इनको लेकर आगे आप बात समझेंगे भी, और जो कवानीन आते हैं या जो भी बात होगी इन इस्तिलाहात को सामने रख के, और ये बहुत ही ज़्यादा बुनियादी छोटी छोटी इस्तिलाहात हैं, उनका ज़िक्र होगा। जैसा कि कहते हैं अहले अरब अपनी इस्तिलाह में ज़बर को फ़तह, ज़बर को ये लोग फ़तह कहते हैं। हम जब कायदे में पढ़ते हैं तो वहाँ इसको ज़बर कहते हैं। यहाँ अब हमने इसे ज़बर नहीं कहना बल्कि फ़तह कहना है। जैसे दाल के ऊपर फ़तह पड़ी हुई है। और ज़ेर को कसरा कहते हैं, जैसे ये नीचे जो ज़ेर है, ज़ेर को ये कसरा कहते हैं। और पेश को ज़म्मा कहते हैं, इसे ज़म्मा कहा जाता है। अगली बात यह है कि जिस हर्फ पर फ़तह हो उस हर्फ को मफ्तूह, मतलब दाल पर फ़तह है तो दाल को मफ्तूह कहा जाएगा। और रा जो है उसके नीचे कसरा है तो इस रा को मकसूर कहेंगे। सीन के ऊपर ज़मा है तो सीन को हम मज़मूम कहेंगे। यानी वो जो हरकत हैं, हरकत के अपने नाम हैं, और जिस हर्फ पर हरकत आ जाए उस हर्फ का नाम भी तब्दील हो जाता है। दाल पर फ़तह है तो दाल को मफ्तूह, रा पर कसरा है तो रा को मकसूर, सीन पर ज़मा है तो सीन को मज़मूम कहते हैं। जिस हर्फ पर शद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। शद की अलामत आप जानते हैं, ये शद की अलामत है। इस अलामत जहाँ होगी इसको मुशद्दद कहा जाएगा। ये दाल है तो दाल को मुशद्दद कहते हैं, चूँकि दाल के ऊपर शद है। हरकत के ना होने को सुकून कहा जाता है। ये रा के ऊपर हरकत नहीं है, इसकी अलामत ये होती है, इसको सुकून कहते हैं। जिस हर्फ पर सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। अब ये रा पर सुकून है तो इसकी वजह से रा को हम साकिन कहेंगे। ये बहुत ही मामूली नज़र आने वाली इस्तिलाहात हैं, लेकिन आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली भी ये इस्तिलाहात हैं, चूँकि इसके बाद हम बात इन इस्तिलाहात के ज़रिए से ही करेंगे। किसी हर्फ पे अगर हरकत ज़बर की है तो उसे हम मफ्तूह कहेंगे, मकसूर कहेंगे, मज़मूम कहेंगे, ज़म्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कसरा का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इसी तरीके से फ़तह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। मुशद्दद आप जानते ही हैं, हरकत के ना होने को सुकून कहते हैं, जिस हर्फ पे सुकून हो उसे साकिन कहते हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि जिस हर्फ पर दो हरकतें हों तो दूसरी हरकत तनवीन की अलामत होती है। ये सीन के ऊपर दो हरकतें हैं। अब ये जो दो हरकतों में से दूसरी हरकत है ये तनवीन की अलामत होती है, इसको तनवीन कहते हैं। आप किसी भी हर्फ के ऊपर किसी तरह की भी दो हरकतें डाल दें तो ये तनवीन की अलामत होती हैं। तो इसी तरीके से फ़तह, कसरा, ज़म्मा इनको समझना, उसके लिहाज से हुरूफ को मज़मूम, मफ्तूह या मकसूर कहना, और इसी तरीके से जिस पर शद हो उसे मुशद्दद कहना, हरकत के न होने को सुकून के लिहाज से जिस हर्फ पर सुकून हो उसे साकिन कहना। दो हरकतों को समझना कि जहाँ दो हरकतें पाई जाएँ उस दूसरी हरकत को इस इस्तिलाह में तनवीन कहा जाता है। आज के लिए यही इंतहाई मुख्तसर सबक, लेकिन इंतहा तक काम आने वाला सबक ये हमने लिख दिया है और लिख के आपके सामने ये पेश कर दिया है, और इसको जहन में रख के आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह बकिया असबाक भी समझ में आते रहेंगे। वो मालिना इल्लल बलाग।